Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, welcome to 9th class in physics. आज हम लोगों ने जी फ्रिक्शन का टॉपिक पढ़ना है। तो इसमें पहले मैं रीडिंग करूंगा, फिर उसके बाद साथ साथ आप लोगों को एक्सप्लेन भी करूंगा। तो इंशाल्लाह जो है वो कोशिश करेंगे कि आपको जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश है ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आए। तो शुरू करते हैं। ये कहता है, हैव यू नोटिस व्हाई ए मूविंग बॉल स्टॉप, व्हाई बाइसाइकिल स्टॉप फ्रॉम द साइक्लिस्ट स्टॉप पैडलिंग। कि कभी आपने सोचा है कि जो मूविंग बॉल है वो रुक क्यों जाता है, या जो बाइसाइकिल है जब साइक्लिस्ट जो है वो पैडल जो है वो चलाना छोड़ देता है तो साइकिल क्यों रुक जाती है। नेचुरली there must be a some force that stop moving object. Hence, a force not only move an object but also stop moving object. तो इसमें है जी हमारे पास कि कोई भी जो एक ऐसी फोर्स मौजूद है जो कि मूविंग चीज़ों को जो है वो मूव करते हुए रोकती है। ठीक है जी। द फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। तो वो फोर्स जो मूव करती हुई चीज़ों को रोकने की कोशिश करती है या रोकती है क्या कहलाती है, फ्रिक्शन कहलाती है। आगे कहता है कि फ्रिक्शन इज ए फोर्स दैट कम इनटू एक्शन एज सून एज बॉडी इज पुश्ड और पुल्ड ओवर ए सरफेस। के फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस वक्त प्रोड्यूस हो जाती है जब भी आप किसी चीज़ को जो है वो पुश करेंगे या पुल करेंगे तो फौरन जी फ्रिक्शन की फोर्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। इन केस ऑफ सॉलिड में द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज डिपेंड अपॉन मैनी फैक्टर्स सच एज द नेचर ऑफ द टू सरफेस इन कंटेंट एंड द प्रेसिंग फोर्स बिटवीन देम। सॉलिड में जो फ्रिक्शन की फोर्स है इसका जो इन्हिसार है वो दो चीज़ों पर है। एक तो जो दो सतहें हैं वो किस नोइयत की हैं जो एक दूसरे के ऊपर जो है वो मूव कर रही हैं, और उसके बाद कितनी प्रेसिंग फोर्स हमने लगाई हुई है। ठीक है जी। तो इसमें हमें एग्जांपल देता है, रब योर पाम ओवर डिफरेंट सरफेस सच एज टेबल कारपेट पॉलिश मार्बल सरफेस ब्रेक ईटीसी। आप अपने हाथ को जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों पे जो है वो मूव करें, आप देखेंगे कि रब करें, आप देखेंगे कि जो स्मूथ चीज़ें हैं उनके ऊपर जो है वो मोशन जो है वो आसान है बनिस्बत जो हार्ड चीज़ें हैं या रफ सरफेस हैं। तो इसमें कहता है कि you will find smoother is the surface, easier is to move over the surface. Moreover, harder you press your palm over the surface, more difficult would it to be moved. आगे फिर कहता है जी कि why friction oppose motion, कि friction motion को क्यों रोकती है। No surface is perfectly smooth. A surface that appears smooth has pit or bump that can be seen under a microscope. तो कहता है कि कोई भी सरफेस जो है वो स्मूथ नहीं होती, उसके ऊपर जो है वो अगर उसको आप माइक्रोस्कोप की मदद से देखें तो उसके ऊपर जो है वो बम और पिट्स इस तरह की जो है वो रुकावटें बनी होती हैं। ठीक है जी। जिनकी वजह से जो है वो सतहें एक दूसरे के ऊपर जो मूव कर रही होती हैं उनमें रुकावट आती है। तो कहता है कि फिगर शो द वुडन ब्लॉक विद देयर पॉलिश सरफेस इन कंटेंट, ए मैग्नीफाइड व्यू ऑफ टू स्मूथ सरफेस इन कंटेंट शोज द गैप एंड कंटेंट बिटवीन them. This the contact point between the two surfaces form a sort of cold belt. These cold belts resist surface from sliding over each other, adding weight over the upper block, increase the force pressing the surface together, and hence increase the resistance. Thus, greater is the pressing force, greater will be the friction between the sliding surface. तो इसमें क्या है जी कि आप अगर जितना जो है अब अगर जो ऊपर वाली सतह है, जो ऊपर वाला ब्लॉक है, उसके ऊपर अगर आप कोई चीज़ रखते हैं, तो क्या होगा, प्रेसिंग फोर्स ज़्यादा हो जाएगी जिसकी वजह से फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगी। आगे जी, फ्रिक्शन इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स that tend to move a body at rest. It increase with the applied force. Friction can be increased to certain maximum value. It does not increase beyond this. अच्छा जी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन क्या कहलाती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाती है। इसकी एक लिमिट होती है, ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो बढ़ती रहेगी। ठीक है जी। तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एस। इट डिपेंड ऑन द नॉर्मल रिएक्शन प्रेसिंग force between the two surfaces in contact. The ratio between the force of limiting friction Fs and normal reaction R is constant. This constant is called coefficient of friction and it is represented by macro.
हाँ जी, यहाँ पे एक और डेफिनेशन हमें मिली है कि फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के दरमियान जो वैल्यू है, जो रेशियो है, वो कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का नाम दिया गया है। मैक्रो इज इक्वल टू एफ एस ओवर आर। मैथमेटिकली एफ एस इज इक्वल टू मैक्रो आर हो जाएगा इफ एम बी दी mass of the block, then for horizontal surface r is equal to macro m r is equal to mg या एफ एस इज इक्वल टू मैक्रो एम जी। ठीक है जी, उसके बाद ये एनिमेशन में दिखा रहा है कि वुडन ब्लॉक है, दूसरे वुड पे जो है वो मूव कर रहा है, और अगर इसके ऊपर हम प्रेसिंग फोर्स, अगर फोर्स लगा दें, कोई वेट रख दें, ठीक है जी, तो फ्रिक्शन क्या है, ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जी, फ्रिक्शन इज नीडेड टू वॉक ऑन द ग्राउंड। उसके बाद एडवांटेज बता रहा है फ्रिक्शन की, अगर फ्रिक्शन ना हो तो हमारा जो है वो ज़मीन पे चलना मुहाल हो जाए। जितनी जो है वो फ्रिक्शन के फ़ायदे भी हैं, इसी तरह हमारे पास दूसरा जो है वो, अगर पेन और कॉपी के दरमियान जो फ्रिक्शन ना हो तो उससे क्या होगा कि हम जो है वो कॉपी पे लिख ना सकेंगे। इसी तरह जी आगे फिर एक टेबल दिया गया है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सम कॉमन मटेरियल। ये ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज में आता है, यहाँ से एक एमसीक्यूज आता है, तो ये आपने अच्छी तरह रीड आउट कर लेना है, याद कर लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक ये शुरू हो रहा है वो है रोलिंग फ्रिक्शन। तो रूलिंग फ्रिक्शन जो है वो हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है। व्हील इज one of the most important inventions in the history of mankind. The first thing about a wheel is that it rolls as it moves rather than slides. The greatly reduced friction by। तो इसमें क्या है कि रूलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू स्लाइडिंग फ्रिक्शन से क्यों कम होती है, तो यहाँ हम देखेंगे इसका आंसर है when the axle of the wheel is pushed, the force of friction between the wheel and the ground at the point of contact provides the reaction force. The reaction force acts at the contact point of the wheel in direction opposite the applied force. The wheel roll without rupturing the cold weld. That is why the rolling friction is much smaller than sliding friction। अब क्या है कि जो कोल्ड वेल्ड बनते हैं, ठीक है जी, अगर माइक्रोस्कोप से जो है वो मुख्तलिफ सतहों को देखा जाए, तो उसमें यहाँ पे जो जो चीज़ें रोल हो रही होती हैं, उनका जो इन्हिसार है वो कम हो जाता है कोल्ड वेल्ड पे। ठीक है, तो जिसकी वजह से रूलिंग फ्रिक्शन जो है वो हमेशा लेस देन होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। द फ्रिक्शन the fact that ruling friction is less than sliding friction is applied in ball bearing or ruler bearing to reduce loss due to friction। उसके बाद जी कह रहा है कि बॉल बेरिंग और रूलर बेरिंग यूज होते हैं, जिसकी वजह से जो लॉस आता है फ्रिक्शन की वजह से वो टाँके कम हो जाए। उसके बाद यहाँ पे एक दो किस्म के शूज सोल दिखाए गए हैं, एक जो है वो प्लेन है और दूसरे में जो है वो मुख्तलिफ ये पॉइंट बने हुए हैं। तो ग्रिप जो है ग्राउंड पे जो है ग्रिप को मजबूत करने के लिए जो है वो एथलीट जो है वो ये शूज जो है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एनिमेशन में दिखा रहा है कि बॉल बेरिंग और रोल बेरिंग जो है वो किस तरह जो है वो फ्रिक्शन को जो है वो रिड्यूस करते हैं। उसके बाद है जी दी रोल द व्हील वुड नॉट रोल ऑन पुशिंग इट इज इट इफ देयर वाज नो फ्रिक्शन बिटवीन द wheel and the ground, thus the friction is desirable for wheel। हाँ जी, हमारे पास है द व्हील वुड नॉट रोल ऑन पुशिंग इट इफ देयर वाज नो फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील एंड द ग्राउंड। बता रहा है कि अगर ग्राउंड और व्हील के दरमियान जो है वो फ्रिक्शन ना हो तो जो है वो हम जो है वो गाड़ी जो है वो रोड पे ना चल सके। ठीक है जी, thus friction is desirable for wheel to roll over a surface. It is dangerous to drive on wet road because the friction between the road and the tire is very small। आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब बारिश होती है तो स्लिप जो है वो मोटरसाइकिल या जो कार है वो स्लिपिंग करती है। ठीक है जी, तो इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि फ्रिक्शन कम हो जाती है। ठीक है जी, दिस इंक्रीज द चांस ऑफ स्लिपिंग द टायर फ्रॉम द रोड। द थ्रेडिंग on tire is designed to increase friction, thus threading improve road grip and make it safer to drive even on wet road। तो इसमें ये टायर की जो हमारे पास लोकेशन आपको थ्रेडिंग नज़र आ रही है, तो इसका क्या मकसद होता है, इसका भी यही मकसद होता है कि ग्रिप जो है वो मजबूत हो जाए टायर और टायर की रोड पर। ठीक है जी, a cyclist applied brake to stop her bicycle as soon as brake are applied the wheel stopped rolling and began to slide over the road। Some sliding friction is much
greater than ruling friction, therefore the cycle stops very quickly. और नेक्स्ट टॉपिक में हमें बता रहा है कि जब हम जैसे ही हम ब्रेक लगाते हैं तो जो टायर है वो रोल होना जो है वो ख़त्म कर देता है और स्लाइड करना शुरू कर देता है। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा है रूलिंग फ्रिक्शन से, जिसकी वजह से जो है वो गाड़ी जो है वो रुक जाएगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम जो है वो अपना टॉपिक जो है वो कवर करते हैं, एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल हम जो है वो न्यू टॉपिक के साथ जो है वो ऑनलाइन होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।